हेलो फ्रेंड्स, रितंबरा कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कई बार हमें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रंट पेज का डिज़ाइन करना होता है। ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है एमएस वर्ड की सहायता से। कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं या कि आप यदि किसी प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो वहाँ भी आपको प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन तैयार करना होता है। इसके लिए फ्रंट पेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो चलिए आज एमएस वर्ड में हम बहुत ही ईजी प्रोसेस से फ्रंट पेज का डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक कस्टम बॉर्डर पहले से ही इसमें इंसर्ट कर रखी है। अगर आपको इस टाइप की बॉर्डर का डिज़ाइन करना नहीं आता तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में इस ब्यूटीफुल बॉर्डर डिज़ाइन का वीडियो लगा दूंगा। वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप इस टाइप की बॉर्डर को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट फ्रंट पेज के लिए इसी बॉर्डर का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट में सबसे ऊपर उस डिपार्टमेंट का नाम होता है जहाँ से आप किसी कोर्स को कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चलिए सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाकर एक वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने इस टाइप के वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर लिया है और उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर लिख लिया है। चलिए इसके साइज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लगभग इतना। मैं इसमें अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि यह और अच्छा दिखने लगे। देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब हम इसको इसकी पोजीशन पर रख देते हैं, लगभग इस पोजीशन पर। देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद उस यूनिवर्सिटी या कंपनी का नाम होता है जिस पर हम काम या की स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम उस यूनिवर्सिटी या कंपनी का नाम लिखने के लिए एक राउंड वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि 2019 में राउंड वर्ड आर्ट का यूज़ नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में वो ट्रिक आपको बता भी रखी है जिसमें मैंने लोगो डिज़ाइन किया था। तो चलिए हम उस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इस पेज पर उस ट्रिक को अप्लाई नहीं करिए। आप एक अलग से न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए, ब्लैंक पेज, और सेव एज ऑप्शन पर जाकर ब्राउज ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप वर्ड डॉक्यूमेंट को 97/2003 टेम्पलेट में चेंज कर दीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंसर्ट मेनू में वर्ड आर्ट की जगह वो राउंड वाला वर्ड आर्ट आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इस पर अपना टेक्स्ट लिख लीजिए। मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए मैंने टेक्स्ट लिख लिया है और राउंड वर्ड आर्ट इंसर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, हमें इस वर्ड आर्ट को अपनी मेन फाइल में यूज़ करना है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए आप माउस को लेफ्ट साइड पर लेकर जाइए और सिंगल क्लिक कीजिए तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से Ctrl+C कर सकते हैं और मैं इस फाइल को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अपनी इच्छानुसार पोजीशन पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं वो वर्ड आर्ट यहाँ पर आ चुका है। मैं इसकी टेक्स्ट रैपिंग को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। तो देख सकते हैं मैंने इसको मूव कर लिया है। इस नीचे वाले एरो का यूज़ करते हुए आप इस वर्ड आर्ट को राउंड कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लगभग इतना, और अलाइनमेंट में जाकर मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे R और D थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसको सही करने के लिए मैं रोटेट का यूज़ करूँगा। तो आप ऊपर माउस पॉइंटर ले जाइए और हल्का सा इसको रोटेट कर दीजिए, लगभग इतना। तो आप देख पाएंगे कि ये वर्ड आर्ट सही से इंसर्ट हो चुका है। अब इसके नीचे हमारी कंपनी या कि यूनिवर्सिटी का लोगो होता है। तो चलिए मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इस पिक्चर का यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा लोगो तो यूनिवर्सिटी के लोगो जैसा दिखता नहीं। तो चलिए मैं पिक्चर स्टाइल पर जाकर इसको राउंड कर लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना। और इसकी टेक्स्ट रैपिंग को हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। आप नीचे वाली पॉइंट को पकड़कर नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए तो ये इमेज राउंड शेप ले लेगी। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मैं इसको इतना बड़ा रख रहा हूँ, लगभग ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के लोगों की जगह, यूनिवर्सिटी के लोगों की जगह मैंने एक फ़ोटो का यूज़ किया है। अब आपको क्या करना है, अब इसके नीचे हम लिखते हैं वो जगह जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं। तो मैं किसी भी स्टेट का नाम यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं इंडिया लिख लेता हूँ। तो मैं ऊपर वाले वर्ड आर्ट का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसे मैं नीचे लेकर चलूँगा और इसके टेक्स्ट को हम एडिट कर लेते हैं।
अब मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे। तो फॉर्मेट मेनू में जाकर अलाइनमेंट में जाकर आप सेंटर अलाइन कर लीजिए। तो देखिए ये सेंटर पर आ चुका है। इस पॉइंट के नीचे हम जिस भी कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स का फुलफिलमेंट दिखाया जाता है। तो चलिए हम फुलफिलमेंट को डिफाइन करने के लिए इसी वर्ड आर्ट का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। मैं इस पॉइंट पर इसे रख लेता हूं और इसके टेक्स्ट को एडिट करूंगा। तो सबसे पहले मैं अंडरलाइन को बंद कर देता हूं और लिखना शुरू कर देता हूं। तो देखिए मैंने टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया है। चलिए इसकी टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। मैं टेक्स्ट स्टाइल को राउंड एम्प्टी बोल्ड रख लेता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लगभग 24 इस तरीके से। और फॉर्मेट मेनू में जाकर मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि वो कोर्स लिख गया है। तो देख सकते हैं कि 2 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। अब कोर्स वाले पॉइंट के नीचे आप लिख सकते हैं कि आप किस कोर्स में हैं। मैं फ़िलहाल लिख लेता हूँ BCA सेकेंड ईयर, ऐसा। देख सकते हैं हमने उस कोर्स को भी डिफाइन कर दिया है कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं। अब इंसर्ट मेनू में जाकर मैं शेप ऑप्शन का यूज़ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो चलिए शिफ्ट की को प्रेस करके आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। और इस शेप की आउटलाइन को ब्लैक कलर रखूँगा और विड्थ को बढ़ा लेता हूँ लगभग इतना। तो एक लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। चलिए अब इसके आगे क्या करना है। इसके नीचे हम गाइडेड बाय और सबमिटेड बाय लिखते हैं कि किसने इस प्रोजेक्ट को गाइड किया है और कौन सा स्टूडेंट है जिसने इसको सबमिट किया। तो चलिए इसको लिखने के लिए मैं इसी वर्ड आर्ट का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर का। तो देख सकते हैं मैंने डुप्लीकेट बना लिया है और इसको नीचे मूव करते हैं इस तरीके से। इसकी फॉर्मेटिंग को मैं क्लियर कर लेता हूँ। आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। और हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गाइडेड बाय और हम इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे लगभग 18, 20। और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेता हूं जिससे मैं इसका यूज़ सबमिटेड बाय लिखने के लिए भी कर सकूं। अब मैं इस पोजीशन पर इसको लिखकर सबमिटेड बाय लिख लेता हूं। तो देख सकते हैं मैंने गाइडेड बाय और सबमिटेड बाय दोनों लिख लिया है। अब गाइडेड बाय के नीचे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम और उनका पद, ये 2 चीज़ लिखा जाता है। और सबमिटेड बाय के नीचे स्टूडेंट का नाम और वो कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहा है, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो चलिए मैं जल्दी से वो लिख लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया है। चलिए अब इनकी स्टाइल को चेंज कर देते हैं ताकि यह और भी आकर्षक लगने लगे। सबसे पहले मैं नाम वाली स्टाइल को चेंज करता हूँ। मैं इसके लिए राउंडेड एम्प्टी बोल्ड का ही यूज़ करूँगा और स्टूडेंट नेम के लिए भी इसी का यूज़ करूँगा, राउंडेड एम्प्टी बोल्ड का। इस वर्ड आर्ट की पोजीशन को थोड़ा आगे की ओर खिसका लेते हैं ताकि यह बीच पर आ सके। चलिए इन नीचे वाले टेक्स्ट की भी टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर देते हैं ताकि यह भी आकर्षक लगने लगे। तो अब इन सभी टेक्स्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के बाद एक काम रह गया है। हम गाइडेड बाय और सबमिटेड बाय को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को अंडरलाइन कर लिया है और देखते देखते आपके सामने एक बहुत ही अच्छा फ्रंट पेज डिज़ाइन हो चुका है। यह एक बहुत ही सिंपल विधि थी जिससे आप ये फ्रंट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट के कलर को अलग अलग रख सकते हैं। जैसे आपको यदि कोर्स का कलर दूसरा रखना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको कोर्स को हाईलाइट करना है तो आप कोर्स का कलर चेंज कर सकते हैं लगभग इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि आप किस कोर्स में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह आप अपने नेम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इनको दूसरे कलर का कर लेता हूँ, डार्क ब्लू कलर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतना करने के बाद यह फ्रंट पेज और भी आकर्षक लगने लगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, जो फ्रंट पेज मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखाया है वो आपको पसंद आया होगा और आप कॉलेजेस के लिए अपने फ्रंट पेज खुद से ही डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की एक सीरीज़ लाते ही रहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एक्साइटिंग कुछ लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।